ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद जी भारतवर्ष के अन्य निवासियों के साथ में नर नारायण ऋषि जो भगवान के स्वयं अवतार हैं, जिनका आश्रम आज भी बद्रिकाश्रम में है, वहाँ पर जाकर के हम भगवान नर नारायण के दर्शन कर सकते हैं। उनसे वो बड़ी उत्तम प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अपनी अगली प्रार्थना में वो कहते हैं, योग नैपुण्यम। वो कहते हैं कि हे भगवान, आप योगेश्वर हैं, सभी योगियों के ईश्वर हैं। अब इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के योगी होते हैं। कोई कर्म योगी है, कोई ज्ञान योगी है, कोई ध्यान योगी है, कोई भक्ति योगी है। इन सभी योगियों के ईश्वर कौन है? भगवान है, भगवान नारायण है। तो कहते हैं कि हे भगवान, आप योगेश्वर हैं, आपके अंदर में सभी प्रकार की योग सिद्धियां हैं। तो कहते हैं कि योग की पूर्णता, योग की सफलता क्या होती है, उसके बारे में ब्रह्मा जी ने क्या बताया है। क्योंकि नारद जी जो हैं ब्रह्मा के शिष्य हैं। ये ज्ञान जो है, सबसे पहले भगवान ने सृष्टि निर्माण करने के बाद में ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद जी ने वेदव्यास को दिया। ऐसे परंपरा में ज्ञान चलता है। तो नारद जी अपने गुरु के बारे में बता रहे हैं कि मेरे गुरु ब्रह्मा जी, उनके अनुसार योग नैपुण्यम क्या है। योग नैपुण का मतलब होता है योग की सफलता। आप कर्म योग कर रहे हैं, आप ध्यान योग कर रहे हैं, ज्ञान योग कर रहे हैं, भक्ति योग कर रहे हैं, उसकी अंतिम गति, उसका अंतिम लक्ष्य, उसकी सफलता क्या है। तो कहते हैं कि जितने भी योगी हैं, अगर वो अपनी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं योग के अनुसार, तो उन्हें क्या करना है। वो कहते हैं आपके चरण कमलों के ऊपर ध्यान लगाना है। अगर आपके चरण कमलों के ऊपर वो ध्यान लगाएंगे, तब बहुत सरल हो जाएगा कि ये जो देह है, ये जो शरीर है, उसका वो त्याग कर पाएंगे और अंत में इस शरीर को त्याग करके मुक्ति की प्राप्ति करके आपकी सेवा में, वैकुंठ धाम में, आध्यात्मिक लोकों में लग पाएंगे। तो बड़े सुंदर प्रकार से वो कहते हैं, अंतकाले मतलब अपने जीवन के अंत के समय में, शरीर छोड़ने से पहले। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारी भक्ति की परीक्षा कब होती है? जब हम शरीर छोड़ने वाले हैं। भगवद गीता में भी भगवान ने बताया है। देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर बच्चा सारे साल पढ़ाई करता है ना, लेकिन अंत में उसकी परीक्षा होती है,
सारे साल तुमने क्या पढ़ाई की, अब अंत में परीक्षा है। परीक्षा में सफल हो गया मतलब आपकी पढ़ाई सफल है। परीक्षा में फेल हो गया, दोबारा पढ़ना पड़ेगा उसी कक्षा में। इसी प्रकार से हम योग करते हैं, हम भक्ति करते हैं, उसकी परीक्षा क्या है? अंते नारायण स्मृति। जीवन के अंत में क्या हम भगवान नारायण की स्मृति कर पाएंगे? क्या वो हमारे मन में रहेंगे, या हमारे मन में अरे मेरे बीवी बच्चे का क्या होगा, मेरे धन दौलत का क्या होगा, मेरे बैंक बैलेंस सब इधर रह जाएगा। अनेकों प्रकार के विचारों में डूबे रहते हैं। और कई बार हम लोग सोचते हैं कि अरे भाई, अगर मैं अभी चला गया तो ये लोग सब क्या करेंगे मेरे बिना। तो भौतिक विचारों में हम डूबे रहते, क्योंकि हमारी इतनी आसक्ति है इस भौतिक संसार से। तो कह रहे हैं कि अंत काल में, अपने अंत के समय में अगर हम भगवान के ऊपर ध्यान लगा पाएंगे, तब बहुत आसान हो जाता है इस शरीर को छोड़ना। अन्यथा दुष्कर है, बहुत मुश्किल है, बहुत कष्ट होता है। आप जरा सोचिए, आपका मोबाइल गुम जाता है, आपको एक रात नींद नहीं आती है। आपका एक्सीडेंट हो जाता है, एक उंगली कट जाती है, सारा जीवन आप सोचते हैं अरे भाई मेरी उंगली कट गई। आपका हाथ कट जाता है, आपको बहुत कष्ट होता है। सोचिए जरा, मृत्यु के समय में एक उंगली नहीं, एक मोबाइल नहीं, एक हाथ नहीं, आपको सारा शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा। सब कुछ, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा बैंक बैलेंस, कितना कष्ट होता है। तो इसलिए वो बता रहे हैं जीवन की सफलता कब है? जब अंते नारायण स्मृति। और ऐसा नहीं है कि भाई अभी मैं मौज मस्ती करूंगा, अंत में देख लूंगा, जब मृत्यु का टाइम आएगी कैसे न कैसे करके भगवान को याद कर लूंगा। वो पॉसिबल नहीं है। वो तो इसी प्रकार से कहना है, सारे साल बच्चा खेलेगा, कोई पढ़ाई नहीं करेगा, अंत में जाकर के परीक्षा में पास हो जाएगा। कहां से होगा? इसलिए भगवान ने भगवत गीता में बताया है, जब जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके साथ साथ में भगवान को याद रखो। ये बहुत सुंदर डायरेक्शन है। सर्वकालेषु, सर्वकालेषु मतलब हर एक समय, माम स्मरेण युद्ध च। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं मेरा स्मरण भी करो और अपने कर्तव्य का पालन भी करो। ये हम मनुष्य जीवन में कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम कार्य करेंगे, तब जाकर के मृत्यु के समय में भी भगवान को याद कर पाएंगे। उस समय बहुत आसान होगा इस शरीर का त्याग करना। वही नारद जी यहाँ पर कह रहे हैं, ब्रह्मा जी के बारे में बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने बताया है योग की पूर्णता क्या है, योग की सफलता क्या है। क्या है योग की सफलता? अंत काले त्वयि, अंत काल में आपके निर्गुणे मनः भक्तया, आप जिसमें जिनमें कोई भौतिक गुण नहीं है, जिनमें केवल परम आध्यात्मिक गुण है, इसलिए भगवान को निर्गुण कहते हैं, क्योंकि भौतिक संसार के गुण नहीं है। मनः भक्त्या, मन के अंदर में भक्ति के साथ में दधिता, जब उसका मन पूर्ण रूप से भगवान में लगा है। उज्जिता दुष्कलेवरा, उज्जिता का मतलब है छोड़ देता है, छोड़ना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। दुष्कलेवरा, कलेवर का मतलब होता है शरीर, दुष्कलेवरा का मतलब होता है ये गंदा शरीर। इस गंदे शरीर से हम लोग बहुत आसक्त हैं। असल में क्या है ये शरीर? बाहर से बड़ा सुंदर पैकेजिंग है। कई बार आपने देखा है ना, बाहर से सुंदर बढ़िया पैकेजिंग करते हैं, अंदर तो गंदगी भरी है।
ये शरीर इसी प्रकार से है। बाहर चमड़ी बहुत सुंदर पैकेजिंग है, अंदर क्या है देखिए, रक्त, मांस, स्टूल, मूत्र, केवल इस प्रकार की गंदगियां इस शरीर में है, इसलिए इसको दुष्कलेवर कहते हैं। तो ये साक्षात्कार कब होता है? जब योगी, जब व्यक्ति अंत काल में भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से मन लगा लेता है, तब उसके लिए बहुत आसान हो जाता है कि ये गंदा शरीर जो है उसको आसानी से छोड़ देता है और उसके बाद में कहाँ प्रवेश करता है? भगवान के आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करता है। और उसके बारे में ही वो अगली प्रार्थना में भी कहते हैं। देखिए अगली प्रार्थना में क्या कहते हैं, वो कहते हैं अहि कहा अमुष्मिका। दो प्रकार के जीवन से लोग आसक्त होते हैं। कैसे होते हैं? एक होता है अहिका। अहिका का मतलब है अभी, प्रेजेंट लाइफ, अभी वर्तमान में लोग खुश रहना चाहते हैं और कुछ ऐसे कार्य करना चाहते हैं जिससे उनकी फ्यूचर लाइफ बन जाए। हम लोग बच्चों को कहते हैं ना, अरे बेटा पढ़ाई कर ले, अच्छे से पढ़ाई कर ले, तेरा भविष्य बन जाएगा, तेरा फ्यूचर बन जाएगा। तो लोग केवल भौतिक वर्तमान में खुश रहना चाहते हैं और भविष्य में भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो अहिका अमुष्मिका, इसी प्रकार के विचारों में लोगों का मन लगा रहता है। काम लंपटहा, इसलिए काम वासनाओं से लिप्त होकर के, लंपट का मतलब होता है पागल हो जाना, काम वासनाओं से पागल होकर के व्यक्ति किनके बारे में विचार करता है? यहाँ पे तो नारद जी ने बताया योगी जो है भगवान के बारे में विचार करता है अंत काल में। लेकिन यहाँ पर देखिए वो बता रहे हैं कि भौतिक संसार के लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो अभी खुश रहना चाहते हैं, फ्यूचर में भी खुश रहना चाहते हैं और इसलिए उनको घबराहट होती है। अरे अगर मैं सब कुछ छोड़ करके चला गया, इनका क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरी बच्चों का क्या होगा। तो घबराहट के कारण वो शरीर छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। दुष्कलेवर है ये गंदा शरीर भी वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। बूढ़ा हो गया लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? वो उसका कारण बताते हैं। उनका मन काम लंपटा, काम वासनाओं के कारण पागल हो गया है। इसके कारण क्या है? उनके विचारों में देखिए केवल क्या आ रहा है, उनके मन में केवल क्या आता है? वो कहते हैं सूतेषु, वो केवल सोचता है अपने बच्चों के बारे में। सूता का मतलब होता है बच्चे। दारेषु, अपनी पत्नी के बारे में। दारेषु, धनेषु, अपनी धन दौलत के बारे में। चिंतयन, केवल उनकी चिंता में लगा है। धन की चिंता, अपनी पत्नी की चिंता, अपने बच्चों की चिंता, बस इसी चिंता में व्यक्ति शरीर छोड़ देता है। छोड़ना नहीं चाहता है, छोड़ना पड़ता है। उसके फलस्वरूप क्या होगा? दोबारा इसी भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं, देखिए, इसलिए वो कहते हैं जो भी व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहता है वो विद्वान है। विद्वान संकेतु कह कुकलेवरम। तो संकेतु का मतलब दिया है कि घबराहट है उसे। कलेवरम, ये जो शरीर, कुकलेवरम, पहले कहा था दुष्कलेवरम, कुकलेवरम, एक ही मतलब है। ये जो भद्दा गंदा शरीर है उसको छोड़ने से ये व्यक्ति घबराता है। तो इसलिए नारद जी कह रहे हैं विद्वान श्रम एव ही केवलम। अगर विद्वान व्यक्ति भी, जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जिसने वेदों का अध्ययन किया है, लेकिन उसके बाद भी अगर व्यक्ति जो है इस शरीर को छोड़ने से घबराता है कि भाई अरे मुझे ये शरीर छोड़ना पड़ेगा क्या, एक दिन सब कुछ मैं छोड़ करके निकल जाऊंगा, तो कहते हैं श्रम एव ही केवलम। मतलब उसने इतना अभ्यास किया है, वो केवल एक श्रम मात्र है, वेस्ट ऑफ टाइम।
जो भी हमने कार्य किया है सब व्यर्थ में किया है। तो मतलब क्या है, हमारा आध्यात्मिकता में प्रगति का मतलब क्या होना चाहिए? ये जो हमारा वर्णाश्रम धर्म है, ये ग्रेजुअल डिटैचमेंट के लिए बनाया गया है। ये जो वर्णाश्रम धर्म है, धीरे धीरे कैसे संसार से अनासक्त होना है, वही सिखाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पहले गुरुकुल में जाकर के बच्चा 25 साल तक अनासक्त रहता है। 25 साल तक कोई आसक्ति नहीं, ब्रह्मचार्य का जीवन बिताता है गुरु के आश्रम में। सभी चीज से अनासक्त रहने की प्रैक्टिस करता है। लेकिन अगर बाद में भी 25 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर उसको लगता है कि थोड़ी मुश्किल है मुझे, मैं ब्रह्मचार्य का जीवन नहीं बिता सकता हूं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद भी उसे इसी प्रकार की अनासक्ति के साथ में अपने कर्तव्यों का पालन करना है। कर्तव्यों का पालन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भौतिक सांसारिक लोगों की भांति आसक्त नहीं होना है। जैसे भरत महाराज आसक्त हो गए, अपना परिवार छोड़ दिया, लेकिन एक हिरण के साथ में आसक्त हो गए थे, इसलिए बाद में हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो वर्णाश्रम धर्म सिखाता है धीरे धीरे अनासक्त होना है। तो बाद में कहा है 25 साल और गृहस्थ आश्रम में बिताओ। बाद में जब बच्चे बड़े हो गए, उनको जिम्मेदारी सौंपो और पति और पत्नी वानप्रस्थ जीवन, मतलब केवल भगवान की भक्ति में जीवन। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे नारद जी क्या सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। त्रिवेणी का ये संगम सारे पाप हर जाता है। कुंभ नहीं वरदान है, मोक्ष द्वार कहलाता है। प्रयागराज की ये धरती संतों का यहाँ रेला है, कण कण में यहाँ ज्ञान भरा ये महाकुंभ का मेला है। अमृत का रस छलकाए वो महाकुंभ है, जहाँ आस्था की धारा वो महाकुंभ है। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश वाडकर। पवित्र त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ मेला एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, लेकिन हर कोई प्रयागराज नहीं पहुंच पाता। ऐसे भक्तों के लिए वृंदावन चंद्रोदय मंदिर एक विशेष मानसी स्नान और हवन सेवा का आयोजन कर रहा है। चलो साथ मिलकर इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं, महाकुंभ में भाग लेने के साथ साथ चंद्रोदय मंदिर बनाएं। हरे कृष्ण।